महाराष्ट्र में राज ठाकरे और बीजेपी का गठजोड़ बिगाड़ेगा महाविकास अघाड़ी का गेम। बीजेपी के बागी नेताओं ने नामांकन लिया वापस, टेंशन में महाविकास अघाड़ी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजय दादा जी ने, उप मुख्यमंत्री अजय दादा जी ने मुंबई को स्लम फ्री करने का जो घोषणा किया वो मुझे मेरे दिल को छू गया। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का मास्टर प्लान दिलवाएगा महायुति को बड़ी जीत। राज ठाकरे के बेटे अमित को बीजेपी का खुला समर्थन, उड़े उद्धव ठाकरे के होश। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि महायुति और बीजेपी लगातार अपने बागियों को मनाने की कोशिश में कामयाब नजर आ रही है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी की टेंशन दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तो राज ठाकरे ने भी कई सारी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को खुला समर्थन दे दिया है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के भी जो नेता हैं वो राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को खुला समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी टेंशन देता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सोमवार यानी कि 4 नवंबर को चुनाव से उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख है। इस बीच बीजेपी के कई सारे बागी जो नेता हैं वो बात मान चुके हैं और उन्होंने ये बात स्वीकार की है कि वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि चुनावों में बीजेपी को नुकसान हो। इस बीच आपको बता दें कि गोपाल शेट्टी ने देवेंद्र फडणवीस की बात मानते हुए अपना निर्दलीय नामांकन वापस ले लिया है और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो बीजेपी और महायुति को अपना समर्थन देंगे। दरअसल आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर खबर यह भी सामने आ रही है कि मराठा आरक्षण आंदोलन के जो मुख्य चेहरे रहे मनोज जरांगे, उन्होंने भी अपने तमाम जो 25 उम्मीदवार हैं उनके नाम वापस ले लिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान किया था कि वो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज नामांकन की जो तारीख है, नामांकन वापस लेने की तारीख, उस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपने 25 सीटों पर जो उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे उसका नाम भी उन्होंने वापस ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि माहिम से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को समर्थन देने की बात कर दी है। आपको बता दें कि अमित ठाकरे के सामने शिंदे कैंप के सदा सरवणकर और उद्धव गुट के महेश सावंत चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल बीजेपी के प्रसाद लाड ने कहा है कि पार्टी अमित ठाकरे के लिए प्रचार करेगी। हमारे परिवार का एक आदमी पहली बार चुनाव लड़ रहा है, राज ठाकरे का बेटा, इसलिए वो हमारे बेटे जैसा है, हमें बड़ा दिल दिखाना चाहिए। इस दौरान बीजेपी नेता ने कहा कि सदा सरवणकर वरिष्ठ विधायक हैं और सीएम शिंदे उन्हें मना लेंगे और उन्हें एमएलसी बना दिया जाएगा। आपको बता दें कि मुंबई की कई सारी सीटों पर राज ठाकरे और बीजेपी के बीच एक मजबूत गठजोड़ दिखाई दे रहा है, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए ही नहीं बल्कि महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ी टेंशन देता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में इन सीटों पर भी हम नजर डाल लेते हैं कि आखिर कहां-कहां राज ठाकरे बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। पहली सीट मलाड पश्चिम की, जहां से विनोद शेलार हैं बीजेपी प्रत्याशी, उनको एमएनएस सपोर्ट कर रही है और यहां से एमएनएस ने अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। दूसरा मुलुन मिहिर कोटेचा, यहां से बीजेपी के उम्मीदवार है, यहां पर भी एमएनएस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। अंधेरी पश्चिम, जहां से अमित साटम बीजेपी उम्मीदवार है, यहां पर भी एमएनएस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारते हुए उनका समर्थन किया। इसके अलावा पश्चिम बांद्रा से आशीष शेलार है बीजेपी उम्मीदवार, इनको भी एमएनएस ने अपना समर्थन दिया है और यहां पर उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा। इसके अलावा राहुल नार्वेकर जो कि बीजेपी उम्मीदवार है कोलाबा से, यहां पर भी एमएनएस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। इसके अलावा मालाबार हिल मंगल प्रभात लोढ़ा, यहां से बीजेपी के उम्मीदवार है और यहां पर भी एमएनएस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। इसके अलावा 7वां सीट है सेवरी, यहां पर बाला नंदगवाकर जो है वो एमएनएस के उम्मीदवार है और यहां पर चीजें देखने को मिल रही है कि महायुति जो है वो एमएनएस के कैंडिडेट को अपना समर्थन दे रही है।
इसके अलावा मूर्छी पटेल जो कि शिंदे गुट के प्रत्याशी हैं अंधेरी पूर्व से, और यहां पर भी एमएनएस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारते हुए उन्हें समर्थन दिया है। यानी कि जहां राज ठाकरे बीजेपी और महायुति को अपना समर्थन दे रहे हैं कुछ सीटों पर, तो वहीं महायुति भी बाकायदा राज ठाकरे को अपना समर्थन देते हुए दिखाई दे रही है। और एमएनएस और महायुति का ये जो गठजोड़ है, मजबूत गठजोड़, ये जाहिर तौर पर महाविकास अघाड़ी और उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए काफी ज्यादा टेंशन वाली बात भी है। इस बीच गोपाल शेट्टी ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने बोरीवली सीट से उम्मीदवारी न मिलने पर नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था और बोरीवली सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन की अर्जी भी दाखिल कर दी थी। अब जब नामांकन वापस लेने की आज आखिरी तारीख है, तब खबर यह आ रही है कि पूर्व बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने बोरीवली सीट से अपना नामांकन वापस लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने बोरीवली सीट से बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार संजय उपाध्याय के खिलाफ नामांकन दाखिल किया था। आपको बता दें, दरअसल शनिवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी से मुलाकात की थी उनके आवास पर जाकर के। इस दौरान कहा जा रहा है कि उन्होंने यानी कि देवेंद्र फडणवीस ने गोपाल शेट्टी से निर्दलीय नामांकन वापस लेने की बात कही थी, जिसको कि गोपाल शेट्टी मान गए और वो आज सुबह पहुंचते हैं और अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। अब नामांकन वापस लेने के बाद गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। 2 दिन के पहले एक बात और 2 दिन के बाद में दूसरी बात करता हूँ, ऐसा नहीं, मतभेद कभी था ही नहीं। एक मुद्दे को लेकर जो भी बातें चली उसको हमने चलाया और मुझे लगता है कि सही जगह पर वो पहुंच गया है। और क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं। पार्टी के नेता बहुत बड़े हैं, पार्टी बहुत बड़ी है, व्यक्ति हमेशा छोटा होता है, इससे मैं आज भी छोटा अपने आप को महसूस करते हुए मैं पार्टी के लोगों से भी कहूंगा कि मेरे से अगर कोई गलती भी हुई होगी तो उसको वो क्षमा करें और हम सब लोग मिलकर जो जनमानस की भावना है उन जनमानस की भावना को आगे हम बढ़ाए। और मुझे कल एक बहुत अच्छा लगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजय दादाजी ने, उप मुख्यमंत्री अजय दादाजी ने मुंबई को स्लम फ्री करने का जो घोषणा किया वो मुझे मेरे दिल को छू गया, क्योंकि मैं इस पार्टी में झोपड़पट्टी के विषयों को लेकर आया था और मैं आने वाले दिनों में झोपड़पट्टी के विषय, मुंबई बढ़ रही है, बोरीवली अच्छी हो रही है, फेरी वालों को न्याय देकर फेरी वाले रास्ते पर ना बैठे, उनका भी सम्मान हो, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए सर्विस कर रहे हैं। और इन सारे बातों को लेकर हम आने वाले दिनों में काम करेंगे। स्लम फ्री मुंबई का जो संकल्प जो मेरा था, जिसके लिए मैंने बहुत सारा आंदोलन भी किया, उस मुद्दे को एजेंडा पर महाराष्ट्र की सरकार ने लाया, इससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। मैं आने वाले दिनों में मेरे से जितना भी सेवा लोगों के लिए और पार्टी के लिए करना होगा वो करने के लिए मैं कटिबद्ध हूं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान भी सामने आया है महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव और वोटिंग को लेकर के। सुनिए पीयूष गोयल क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है, मजबूत पार्टी है। देश सेवा, समाज सेवा के लिए हम सब एक हैं। वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवारी वापस लेने के आखिरी दिन मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। दरअसल कल देर रात तक मराठा नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद उन्होंने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले जरांगे ने कहा था कि उनके उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल मनोज जरांगे पाटिल ने ऐलान किया और कहा कि वे विधानसभा चुनाव में दाखिल किए गए सभी नामांकन को पीछे लेंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमने आधी रात तक कोई लिस्ट नहीं बनाई थी, हमारे 14 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा भी नहीं हुई थी, सुबह 3 बजे तक इस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई। किसी एक जाति पर चुनाव जीतना आसान नहीं है क्योंकि उनकी पूरी लिस्ट उपलब्ध नहीं है। हमने पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने की कोशिश की थी और साथ में चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय लिया था, लेकिन फिलहाल हम 25 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और हम अपना नामांकन वापस ले रहे हैं। सुनिए मनोज जरांगे का ये बयान। नाही, एका जातीवरती निवडणूक जिंकून येणं सोपं नाही। आम्ही कालपर्यंत मतदारसंघ डिक्लेअर केले, परंतु आमच्याकडं यादीच मित्राची आली नाही। त्या म्हणजे काल आलेली, काल जे ते इथं आले होते जावई त्यांचे नोमानी साहेबांचे, त्यामुळं
ती यादी आली नाही आणि मग कशाला उगी एकाच यादीच नाही आली तर मी आता काय डिक्लेअर करायचं, मी डिक्लेअर करायचं कसं, ही प्रॉब्लेम होता. आणि मग आता डिक्लेअरच करायचं नाही आणि मराठा समाजाला तर माहिती आहे. आणि मग आता अर्ज काढून घ्यायचा वेळ अर्ध्या घंट्यावर आला. अर्ज कावा काढून घ्यायचं लोकांनी माझ्या, आणि लोक म्हणले असते ना की एका जातीवर नको आपल्याला, कारण रात्री आमची ज्यावेळेस बैठक झाली त्यावेळेस ते म्हणले की एका जातीवरती शक्य नाही, मग आपल्याला नको, आपला काय खानदानी धंदा नाही म्हणे राजकारण, ते राजकारण गेलं खड्ड्यात तिकडं, आपण असंही सरकारला जिरीस आणू शकतो, काही गरज नाही, पडून अपमान करून घेण्यापेक्षा आपला समाजाला जीव संपवायला लागलाय त्याला निवडणुकीत उभा राहून निवडून येऊन आपण संपवू शकतो, किंवा त्याचे पाडून सुद्धा त्याला संपवू शकतो. कशाला आपला समाज आपण हाताने खड्ड्यात घालायचा, नाही गरज घालायची. सगळं होईल वेळेवर, सगळं होईल. मराठा वेळेवर सगळं करतो, ज्याला पाडायचं त्याला पाडतो, ज्याला निवडून आणायचं त्याला आणतो. फक्त सगळ्यांना विनंती, अर्ज काढून घ्या. एका जातीवरती जिंकून येणं शक्य नाही, आपला कोणालाही पाठिंबा नाही, कोणाला देणार नाही. ही जरब मराठ्यांची या राज्यावरती कायम राहणार, या सरकारवरती कायम राहणार. आम्ही जिंकणार शेवटी आम्हीच. आम्ही यांना हरवणार पण आणि आरक्षण घेणार पण. त्याचा कुठं काय व्हाया, त्याचा काही व्हा नाही, काही नाही हो, आहे असाच आहे. फक्त यादी आली नाही, काही अडचणी असते नसायला आली काय, त्याच्यात काय एवढं सिरियस नाही वाटत मला. आपण कुठं खानदानीत पहिलेच राजकारणी म्हणून त्यांची यादी नाही बोला आली म्हणून आपल्याला ताण झाला काय, किंवा त्यांची सकाळी तिसरा पारा काल येईल वाटली होती, नाही आली, त्यात काय एवढं. 2-4 गेले असते मध्ये तर त्यांचे 2-4 यांचे 2-4 नाही जाणार, काय दुसरं काय होणार. टेन्शन नाही घ्यायचं कोणालाच नाही, कोणाला समर्थन नाही ना, फेमर्थन नाही ना, काय नाही ना, काय नाही. पाडापाडी पुन्हा. चुनाव में क्या भूमिका रहेगी, आंदोलन का क्या होगा? जो आमच्या मागण्याच्या बाजूला असेल त्या बाजूने आम्ही, समाजाच्या प्रश्नाच्या बाजूनं समाज राहणार, जो समाजाच्या मागण्यासाठी काम करणार आहे त्याच्या बाजूने आम्ही समाजाने राहावं. लिहून घ्या, व्हिडिओग्राफी घ्या. आणि मराठ्याला विचारल्याशिवाय कुणी निवडून येत नसतं आणि काहीच विषय राहत नसतं त्यांचं. आंदोलन चलता रहेगा? अरे ते कोणाचं टप्पर आहे का बंद करायची? आंदोलन सुरू राहणार आणि आरक्षण पण घेणार. मग कोणी बी येऊ दे सत्तेत, कोणी पण, तिथं सुट्टी नाही. पण राजकारण आमचा धंदा नाही आणि आम्ही काय एवढे अनुभवी नाही. हे आम्ही आता 14 महिने 15 महिन्याचे राजकारणातले. उलट बरं झालं, परिपक्व बुद्धी व्हायला लागली आमची. आणखी त्याला काय, आम्हाला काय त्यात अपमान आहे का काय त्यात? मग आपल्या आजी काय उपमुख्यमंत्री होती होय म्हणून महिले प्रतिष्ठा व्हायला चालली. त्याला काय, समाजाची प्रतिष्ठा वाढायची, माग तर माग, पण पुढं एखाद्या बार घुसल्यावर दुसऱ्या बारीने पुढं आणखीन तयारी करून ठेवल्यावर तेच काही लोड नाही येत मला कसला. फक्त माझा समाज खचू नाही पडून, पुन्हा समाज पडला असता तर उठला नसता. त्यासाठी आमचा निर्णय योग्य आहे, आम्हाला नाही लढायचं. हे नावं पेव ठेवणार या पैदाशी कुठे भेटणार, आम्ही कोणचे कमी आहेत. नाव ठेवलं का मग तर वाजेलाच, मग तर लय पाडी तू. दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि सभी 288 सीटों पर मतगणना 23 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें, शिवसेना ने 56 और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी, जबकि साल 2014 में बीजेपी ने 122 सीटें, शिवसेना ने 63 और कांग्रेस ने 42 सीटों पर जीत हासिल की थी। देखना दिलचस्प होगा कि साल 2024 का ये चुनाव कैसा होता है और कितनी सीटें किसके खातों में आती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।